सभी को जय श्री कृष्णा। गीता प्रेमी साधक के आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो ये सत्र है, गीता प्रेमी साधक के सत्रों की श्रृंखला में, जहाँ पे हम रामचरितमानस के बारे में जान रहे हैं, 9वां सत्र है। पिछले 9 सत्रों में हमने जाना है कि भाई रामचरितमानस की महिमा क्या है, यहाँ तक कि मंगलाचरण की महिमा क्या है। किसी को मंगलाचरण की शुरुआत, मंगलाचरण कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और किसी भी कार्य में मंगलाचरण कितना जरूरी है, ये सब जानते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज के सत्र में हम और आगे जानेंगे रामचरितमानस के बारे में। शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह प्रार्थना के साथ में, जो हमारे प्यारे सेठी भैया करेंगे। तत्पश्चात हम सत्र की शुरुआत करेंगे, जो हमारे प्यारे कृष्णा भैया हमारे साथ में करेंगे। नरेंद्र सेठी भैया, प्रार्थना की शुरुआत कीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अजोऽपि सन्नवयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया। सादर प्रणाम आप सभी को। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूं सुनहूं कथा करुगान। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। लोकाभिरामम रणरंगधीरम
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धि मतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बन्नु श्री तुलसी के चरण जिनकी नींव यह काज, फल समुद्र बूढ़त लगत प्रत्यु सत्य जहाज। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। सादर प्रणाम। पिछले सत्र में हम लोग चर्चा कर रहे थे संत वंदना की, संत साधु वंदना की। और तुलसीदास जी इसी क्रम में लिखते हैं, कहते हैं कि साधु चरित शुभ चरित्र कपासु, निरस बिसद गुण मय फल जासु। संतों का जो चरित्र बताया है वो कपास के भांति बताया है, जो निरस बिसद और गुणमय है। फिर कहते हैं, फिर आगे कहते हैं कि मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जो संतों का जो समाज है उसको प्रयागराज की संज्ञा तुलसीदास जी दे रहे हैं, और बड़ी अच्छी व्याख्या कर रहे हैं कि ये जो प्रयागराज है संत समाज वो कैसे है। कहते हैं राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा। तो बोले जिस समाज में राम नाम रूपी भक्ति की धारा बह रही हो वो तो गंगा है। जैसे पता है हमें कि प्रयागराज में 3 नदियां उपस्थित हैं जिनके संगम का महत्व है। तो उसमें गंगा जो है वो संत समाज में जो राम भक्ति उपस्थित है वो गंगा जी है। फिर सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जो वेद वेदांतों का जो विचार है, जो ब्रह्म विचार है, ये क्या है, और इनका जो प्रचार प्रसार है ये जो है सरस्वती जी हैं। जब संत समाज एकत्रित होता है तो वेद वेदांत की चर्चा होती है और उसका प्रचार प्रसार होता है, तो ये क्या है, ये सरस्वती जी हैं। फिर आगे कहते हैं कल निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदन बरनी। तो गंगा जी हो गई, सरस्वती जी हो गई, अब यमुना जी। यमुना जी कौन है? कलयुग में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये विधि निर्देश की जो है ये जो चर्चा होती है, ये जो है ना यमुना जी। और उसके बाद त्रिवेणी जो संगम में है इनका, वो क्या है? वो कहते हैं हरिहर कथा विराजत वेनी, सुनत सगल मुद मंगल देनी। हरि और हर यानी भगवान, और भगवान भगवान के शिष्य के भक्त हर यानी शिव जी। या तो ये कह लें कि विष्णु जी और शिव जी की कथा, या ये कहते हैं भगवान यानी शिव विष्णु जी और उनके भक्त शिव जी, या शिव जी को भगवान मान ले और विष्णु जी को उनका भक्त मान ले। तो इनकी जो कथाएं हैं जो संत समाज कहते रहते हैं
उसको जो है ना तुलसीदास जी ने आ, विधि निवेश में हरिहर कथा विराजत बेनी, उसको बेनी की संज्ञा दी। त्रिवेणी जी की संज्ञा, त्रिवेणी संगम कहते हैं ना जिसको, तीनों नदियों का जो संगम का स्थान है, उसको जो है ना ये संज्ञा दी। और विधि निवेश में बताया है तुलसीदास जी का जो एक विनय पत्रिका में पद दिया है उन्होंने, कि राम को सुमरना ही जो है ना सबसे बड़ी विधि है, और राम को विसार देना, भगवान का नाम विसार देना, ये सबसे बड़ा निषेध। तो यहां तक की चर्चा हम लोगों ने पिछले सत्र में की थी। तो अब आगे जो आता है कि तीरथ राज, अब अगली जो है वो है बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। जब हम हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। अब हमें क्या है कि जब हम भगवान और भगवान की भक्ति की कथा सुनते हैं तो हमें मंगल और कल्याण दोनों की प्राप्ति होती है। तो जो तीर्थराज प्रयाग हैं, इनके तो तीन चीजों का ही महत्व है कि वहां पर एक तो संगम है, तीनों नदियों का संगम है। दूसरा, तीनों नदियां हैं, और एक और चीज है, वो है बटु विश्वास। अब ये बटु क्या है? बटु मतलब बट वृक्ष, अक्षय वृक्ष जिसको हम लोग कहते हैं, अक्षय बट, जो आदिकाल से जो है प्रयागराज में स्थित है। आज तक उसकी उत्पत्ति का पता नहीं चला है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के समय जब उन्होंने यज्ञ किया था तब से वो उपस्थित है वृक्ष, और उस पर कई आताताइयों ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसको नष्ट करने का प्रयोग किया। उसको पूरा कटवा दिया, उसकी जड़ में जो है ना गरम गरम कई तरह के केमिकल्स डाले गए, लिक्विड डाला गया, लेकिन फिर भी वो जो है ना आज भी ज्यों का त्यों आप अगर यहाँ से कटवाएंगे तो दूसरी जगह से उत्पन्न बढ़ जाएगा। इस तरह से जो है ना अ, ये अक्षय वृक्ष है। तो अब ये कहते हैं कि जो चलता फिरता समाज है, संतों का समाज रूपी जो प्रयागराज है, इसमें ये बट वृक्ष कहाँ है? तो एक साधक इस पर अपना चिंतन दे रहे थे कि देखो भैया, बट वृक्ष तो बहुत बड़ा होता है, अब इसको लेके तो कहीं घूम नहीं सकते, लेके कोई नहीं जा सकता है इसको। तो छोटा पौधा लेकर फिर भी हो तो इसको चल सकते हैं। तो अब इतना बड़ा विशाल वृक्ष लेकर कैसे चलें संत समाज? तो बोले वो फिर वो बट वृक्ष है क्या? तो संत ने बड़ी अच्छी है, तुलसीदास जी ने इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की है कि बट विश्वास अचल निज धर्मा। बोले भगवान के प्रति जो आपका महाविश्वास है, बट विश्वास अचल निज धर्म, जो जो आपका मतलब अडिग विश्वास है, जो शरणागति है आपकी भगवान में, भगवान की भक्ति में जो आपका विश्वास है, श्रद्धा है, भक्त है, वही जो है ना अक्षय वृक्ष है। बट विश्वास अचल निज धर्म, तीर्थ राज समाज सुकर्म। ये जो तीर्थ राज रूपी जो संतों का समाज है, उसका ये बट वृक्ष है। अच्छा, अब ठीक है भाई, ये भी हो गया, चलो बट विश्वास भी हो गया। अब लेकिन तीर्थराज प्रयाग में अनेक तीर्थ हैं। अब बात यहां पर आती, तो वो अनेक तीर्थ क्या है? तीर्थराज समाज का जो परिकर है वह क्या है? तो तीर्थराज में तो बहुत सारे तीर्थ हैं, वहां पर आप जाएंगे देखेंगे, आसपास भी बहुत सारे हैं। तो ये संत रूपी जो समाज है, इसके कौन से, इनके क्या परिकर हैं, इनके तीर्थ जो संत समाज का परिकर क्या है? तो संतों के, यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो संतों के जो शुभ कर्म हैं, जिस जिस कर्म से भगवान प्रसन्न हो जाए, रीझ जाए, वह कर्म ही जो है ना यहाँ पर शुभ कर्म है। तीर्थ राज समाज सुकर्मा। तो ये केवल भगवत प्रसन्नता के लिए ही कर्म में प्रवृत्त होते हैं। कौन? संत लोग जितने कर्म करते हैं, ये केवल भगवत प्रसन्नता के लिए। और देखिए, कर्म तो करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए,
लेकिन जो सबसे अच्छी बात है इन संतों की वो यह है, और हम लोगों को भी उसका अनुसरण करना चाहिए, कि अंत में उस कर्म का फल जो है वो भी वो भगवान के चरणों में समर्पित कर देते, अपने पास नहीं रखते हैं कुछ, और रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने ज्ञानी नहीं हैं। आप अंधे को एक हीरा दे दीजिए और फिर उसको बोलिए कि इसको संभाल के रखो, तो क्या वो संभाल कर रख पाएगा? तो हमारी भी जो आंखें हैं वो इस माया रूपी संसार में जो है ना, हम अंधे की बात है, हमें केवल माया ही माया दिख रही है। सही गलत क्या है इसका हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो क्यों ना इस जो हमें फल, जो भगवान से जो हमें प्राप्त हो रहा है जो फल, वो भगवान को ही दे दें कि भगवान आप समझो इसको। तो संतों के जो समाज है, या जो संत का जो करनी है, उससे हमें यह सीखना चाहिए कि कर्म का फल हमें जो भी प्राप्त हो, जो भी पुण्य फल प्राप्त हो, वो तुरंत के तुरंत भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। नहीं तो निश्चित रूप से वो जो है ना इधर उधर आपका भटक जाएगा। तो तीर्थ राज समाज सुकर्मा। तो फिर आगे कहते हैं, तो जो ऐसे संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग है, इसका जो सेवन करते हैं उसके सारे कलेश समाप्त हो जाते हैं। यानी संतों के संग जो करते हैं उसके सारे समन जो कलेश हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सेवत सादर समन कलेसा, सबई सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। ये सब दिन सुलभ है, किसी भी संत के पास आप चले जाइए, सब दिन सब देशों में कहीं पे भी चले जाइए आपको संत मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको तीर्थ राज प्रयाग में जाना है तो आपको चल के जाना पड़ेगा। तो आपको हर दिन सुलभ नहीं है प्रयाग, लेकिन ये तीर्थ राज रूपी प्रयाग जो संत हैं ये आपको हर जगह उपलब्ध है। तो हो गया, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सबई सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सागर सादर समन कलेशा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सबई सबई सुलभ दिन सबई सुलभ सब दिन सब देसा, सब देशों में सुलभ है कौन? तीर्थराज प्रयाग रूपी संत। और तीर्थराज प्रयाग अगर आपको जाना है तो आपको फिर वहीं पे उत्तर प्रदेश में ही जाना पड़ेगा आपको, प्रयागराज में। अब देखिए, एक जो विशेष चीज है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जो संतों के संग का जो पुण्य है वो क्या है? देखिए, तीर्थराज प्रयाग के सेवन से जो भूमि में, मतलब जो प्रयागराज में जो उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज है, उसका अगर आप वहां जाएंगे, उस प्रयाग का सेवन करेंगे, उसमें स्नान करेंगे, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में जाके, तो आपके जो है जो जितने भी पाप हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे और आपको पुण्य लोकों की प्राप्ति होगी। लेकिन उसके बाद आप फिर घर लौट कर आए, स्नान कर आए कुंभ में, और फिर आपसे पाप तो होंगे, स्वाभाविक है, ये तो जो है ना होता ही रहता है, कुछ ना कुछ गलती तो होगी। तो फिर से आपके जो है ना, आपको पाप कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। और हो सकता है कि मान लो आपने आज तक जो पाप किए हैं वो सब आप कुंभ में जाकर आपके पाप नष्ट हो गए, और कोई ऐसा भयंकर पाप बने कि आपको फिर नरक में जाना पड़े। तो ये जो भूमि पे स्थित प्रयाग है उत्तर प्रदेश में, बोले इसके इसका सेवन तो आप कर लो तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन दोबारा पाप नहीं होंगे, इस बात की क्या गारंटी है? तो अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे जो है ना आपके जो पाप हैं वो तो नष्ट हो ही, आपको मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए ही तुलसीदास जी कहते हैं, अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, अखत अलौकिक तीरथ राऊ। ये जो संत समाज रूपी प्रयागराज है, ये मानस तीर्थ के साथ, ये जो है ना मानस तीर्थ है ये आपका। आप मन में, आप अगर मन से संत हो गए तो फिर आपके जो है ना जितने भी पाप हैं वो नहीं होता है, और इसके करने से क्या होता है? देह सद्य फल प्रगत प्रभाव, इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्यों?
बोले ये जो मानस तीर्थ से मानस तीर्थ मतलब संतों का समाज, संतों के साथ हम मन से ही तो जुड़ते हैं, तो ये मानस तीर्थ हो गया हमारा। इनके साथ जब हम जुड़ते हैं तो क्या होता है, हमें पुण्य तो प्राप्त होता ही है, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा मिलती है, ये भगवत शरणागति को की ओर ले जाते हैं, हमें भगवान से जोड़ते हैं हम, ये भगवान के भजन से जोड़ते हैं। तो ये क्या, ये भगवान की ओर हमें, और जब हम भगवान की तरफ चलते हैं तो फिर हमारा मन जो है ना, वो किसी पाप कर्म की तरफ नहीं जाएगा। और उत्तर प्रदेश में आप नहा के आ जाओ, कुंभ में एक बार स्नान करके आ जाओ, उसके बाद इस बात की क्या गारंटी है कि आप नहीं जाओगे। तो मानस तीर्थ से ज्यादा, भौम तीर्थ से ज्यादा, यानी जो भूमि में स्थित प्रयागराज है, उससे ज्यादा जो मानस तीर्थ यानी संतों के, संत रूपी जो तीर्थ राज प्रयाग है, इनकी महिमा अधिक बताई गई। आप संतों का संग कीजिए। अब हमारे भीतर सत्य सत्य नहीं है, दया नहीं है, सम नहीं है, तप नहीं है, त्याग नहीं है, और अगर आप चाहो कि ये केवल हम तीर्थ यात्रा कर लें और ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जाएं, तो ये बड़ा कठिन। केवल तीर्थ यात्रा के सहारे कल्याण होने वाला नहीं। लेकिन यहाँ पर ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। लेकिन ये जो संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग हैं, अगर आप इनका आदर पूर्वक केवल एक बार सेवन कर लें तो सारे जो आपके क्लेश हैं इनका समन हो जाएगा। सेवत सादर समन कलेश, एक बार में ही है सारे कलेशों का समन हो जाएगा। अब क्लेश क्या है, बोले पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम, कहते हैं बार बार मरना, बार बार पैदा होना, यही कलेश है। ये भव सागर का सबसे बड़ा कलेश है। और इस कलेश, ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र है, तो कहते हैं कि ये जो संस्कृति का चक्र है, ये अगर एक बार आप संतों की, आपके ऊपर कृपा हो गई, आप संतों की शरणागति में चले गए, तो फिर ये जो है ना आपका जो भवसागर वाला कलेश है, ये दूर हो जाए। और देखिए कितनी सुलभता है, कितना भी भयंकर कलयुग आ जाए, लेकिन आपको जो है ना, ये जो संत रूपी तीर्थराज प्रयाग है, ये हमेशा ही सुलभ रहे और सबको सुलभ रहे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इनके जो साधक हुए हैं वो कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग में जो है ना, जो भक्त परायण संत हैं, ये कलयुग में जो है ना हमेशा जन्म लेते हैं। आप देखिए सतयुग में आपको घोर तपस्या करनी पड़ेगी। आदमी हजारों लाखों वर्ष तक साधु महात्मा तपस्या करते थे, तब उनको भगवत प्राप्ति होती थी। त्रेता में यज्ञ करते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे, तब उनको भगवत प्राप्ति होती थी। और द्वापर में आपको पूजा पाठ करनी पड़ेगी। लेकिन कलयुग में क्या है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर निर तरही पाए, केवल इसमें तो आपको नाम लेना है। तो सतयुग, त्रेता और जो द्वापर के साधक हैं, वो कहते हैं, भगवान से प्रार्थना याचना करते हैं कि भगवान मेरे को कलयुग में जन्म दो। और कोई भी का समय आ जाए कलयुग का, अब देखिए, हो सकता है कि किसी समय ये अनुपात थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कि कभी संत ज्यादा है तो कभी आताताई ज्यादा है, लेकिन संत आपको जो है ना हमेशा ही मिलेंगे। अब कई बार ऐसा भी भाव आता है हमारे मन में कि देखो, अगर हम तुलसीदास जी के समय में होते तो कितना अच्छा होता, हम भी तर गए होते, हमारा भी उद्धार हो गया होता। या हम सूरदास जी के या कबीरदास जी के समय में होते तो हम उनकी शरण में जाकर हम तर गए होते। और हम आप में से यहाँ कितने बैठे हुए हैं जो अभी अभी रिसेंटली हमारे स्वामी राम सुखदास जी
कई लोगों ने सानिध्य प्राप्त किया होगा, उनकी वचन माने होंगे, उनकी प्रवचन सुने होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, आप तर गए क्या? भगवान की भगवान ने कृपा करके जिन संतों की प्राप्ति हमको सुलभ कराई थी, क्या हम उनसे लाभ ले पाए? या जिनकी प्राप्ति हमें सुलभ कराई है, अभी भी जो संत महात्मा हमसे जुड़े हुए हैं, क्या उनका संग प्राप्त करके हम तर जाएंगे? विचार कीजिए। हम लोग सोचते हैं कि अरे तुलसीदास जी के समय में होते तो हम तर जाएंगे। अरे नहीं भाई, अभी भी बहुत संत हैं इस पृथ्वी पर। अब एक दिन अपनी चर्चा ही हो रही थी, शायद दया दीदी बता रही थी कि हमने गुरु जी का उन्होंने हमको बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, बहुत अच्छी शिक्षा दी, लेकिन हम उसको पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाए। तो इसलिए कभी भी जो है ना, ये मन में नहीं लाना है कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा नहीं। भगवान सबके ऊपर बराबर कृपा करते हैं, लेकिन हमारे आसपास जो संत उपलब्ध हैं, आज से ही अगर हम उन संतों का सत्संग करना चालू कर दें, तो ये निश्चित रूप है कि सेवत सादर समन कलेसा, हमारे जितने भी संसार रूपी जो क्लेश हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे। हम भगवत अ, प्राप्ति कर लेंगे, हम भगवान से मिल लेंगे। और इसीलिए देखिए, तुलसीदास जी तो लिख रहे हैं, सावधान कर रहे हैं यहाँ पर, सबई सुलभ सब दिन सब देसा, सब जगह सुलभ है, सब देशों में सुलभ है। आप जाइए, कोई शिकायत नहीं कर सकता कि संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग हमें तो सुलभ नहीं है। सब दिनों में, सब देशों में, बस आपको उनको पहचानना है। सेवत सादर समन कलेसा, संतों का सेवन करने लग जाए जो, तो आपके कलेशों का समन हो जाएगा, नाश हो जाएगा। अब देखिए एक चीज और इसमें जो है ना, एक संत बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, बोले ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि संत जो है किसी निश्चित वेशभूषा में आपको मिले, या जो भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है, या जो निर्वस्त्र है, या जो ये होते हैं अपने, जो नाम भूल रहा हूं मैं, तो उस रूप में ही आपको प्राप्त हो। संत कोई भी हो सकता है। आपके घर में आपका बेटा भी हो सकता है, आपकी माँ भी हो सकती है, आपका नौकर भी हो सकता है, आपकी पति पत्नी भी हो सकता है। तो संत किसी रूप में भी आ सकते हैं। संत मतलब, संत माने शरीर और संसार से जिसकी पूर्ण रूप से अनासक्ति हो चुकी हो, और भगवान के चरण चरण बिंद में परिपूर्ण प्रीति हो गई है, मतलब संसार से तो दूर, और भगवान के जो है ना चरण कमलों में बिल्कुल उनकी जो है प्रीति हो गई, उसमें ही मन लगा रखा हो, उसको हम जो है संत कहते हैं, जो भगवान से जुड़ा। तो ये संत कौन हो सकता? कोई भी हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है। ओरछा में हमारे झांसी के पास में दादा को एक बार मैंने दर्शन भी कराए थे वीडियो कॉल से। तो ओरछा नरेश जो थे, मधुकर साहा जी, उन्होंने अपनी महारानी यानी अपनी पत्नी कुंवर गणेश जी को संत मानकर भूमि में लेटकर उनको साष्टांग प्रणाम किया था। जबकि क्षत्रियों का स्वभाव नहीं है कि अपनी पत्नियों के आगे वो झुक जाए। और रानी कुंवर गणेश जी का तो बड़ा जो है ना, तपस्या ही उनकी अद्भुत थी। साक्षात श्री राम जी को अयोध्या से जो है वो लेकर और ओरछा लाई थी। ऐसा माना जाता है कि दिन दिन में तो जो है ना, भगवान राम ओरछा में निवास करते हैं, और रात्रि समय में वो अपने धाम श्री धाम अयोध्या को वापिस लौट जाते हैं। तो ये जो मधुकर साहब थे, एक बार क्या होता है कि ओरछा में उस समय जो है ना, जो संत थे वो प्राय उनका आना जाना लगा रहता था राजमहल में, और रानी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, उनकी सेवा करती थी, संत आते थे उनकी सेवा करती थी। लेकिन संयोगवश एक दिन संतों के वेश में एक बहरूपिया आ गया।
एक चोर आ गया। वो चोर भी बड़ा दुष्ट प्रकृति का था। संत का वेश बनाकर जब वो महल में घुस आया और संतों की जमात में जाकर बैठ गया और महल में ही अपना आसन लगा लिया। वो तो इसी फिराक में था कि कुछ ना कुछ हमें मिल जाए। 2-3 दिन बीत गए। देवयोग से एक दिन उसको जो है ना वो मौका मिल गया। तो एक रात्रि के समय उसने जो है ना बहुत सारे जो बहुमूल्य जो भी चीजें थी वहां पर वो उसने सब पोटली में भर ली। अब रानी की तो जो रानी थी वो तो संत सेवा में रहती थी, तो वो वहीं बैठकर जाप कर रही थी, महारानी कुंवर गणेश जी। वो जाप कर रही थी, रात्रि का समय था। तो उसने रानी से पूछा कि चाबी कहाँ है, चाबी मतलब तिजोरी की चाबी, चाबी कहाँ है। तो रानी ने कहा भैया यहाँ तो संतों का ही खोला है, यहाँ कहीं ताला नहीं है, ना तो यहाँ कोई ताला लगा हुआ है ना कुछ नहीं है। अब रानी ने ये कहा कि भाई ये तो सब खुला हुआ है। तो उसके मन में थोड़ा सा भय उत्पन्न हुआ। दुष्ट था, क्योंकि वो साधु तो था नहीं, दुष्ट था, केवल रूप ऐसा उसने वेश ऐसा बना रखा था। तो उसने कहा कहीं ऐसा ना हो कि रानी ने मेरे को देख लिया है और ये कहीं पकड़वा ना दे मुझे। तो उसने जो है ना, उस चोर ने, जो अ, बहरूपिया चोर था, उसने क्या किया, उसने छुरी फेंक कर, चाकू फेंक कर जो है ना महारानी के ऊपर प्रहार किया। अब देखिए महारानी को उस समय तक नहीं पता था कि ये चोर है। वो चाबी मांग रहा था, महारानी ने कहा यहाँ तो सब खुला हुआ है, आपको जो लेना हो ले लो। और उन्होंने देखा कि ये संत आ रहे हैं। तो रानी का स्वाभाविक स्वभाव था कि किसी भी संत को देखती थी तो वो उठकर जो है ना प्रणाम करती थी। तो उसी समय तो रानी का उठना हुआ और उसी समय जो है ना उस चोर ने रानी के ऊपर वो चाकू का प्रहार किया, छुरी का प्रहार किया। तो जो चोर था, जो बहरूपिया था, उसने चाकू इस प्रकार से फेंका था कि महारानी के गले में लगे और महारानी की मृत्यु हो जाए, क्योंकि रानी ने देख लिया उसको, उसको ऐसा भाव आया। लेकिन रानी उसको देखते से ही, क्योंकि वो तो संत समझ रही थी, तो वो एकाएक सहसा खड़े खड़ी हो गई। तो वो जो जो चाकू था वो उनके कंठ में ना लगकर, उनके गले में ना लगकर उनकी जांग में लगा। तो जैसे ही उसने देखा कि अरे ये तो मेरा दावा, जो मैं उसने दाव लगाया था रानी के ऊपर, चाकू फेंका था, कि ये तो यार विफल हो गया और रानी कहीं पकड़वा ना दे। तो वो जल्दी से वहां से भाग गया, जो कुछ उसके पास था वो ले लवा के सब भाग गया। पर रानी वहां पे कुछ नहीं बोली। उन्होंने छुरी को निकाला और अपनी जांग पर जो है ना पट्टी बांधी और अपने विश्राम गृह में जाकर वहीं स्कैन करने विश्राम करने लगे। अब दूसरे दिन महाराज पहुंचे तो सेवकों ने कह दिया कि भाई महारानी का कहना है कि अभी मिलने की स्थिति में वो नहीं, अब 4-5 दिन बाद आई। तो महाराज फिर से जो है, मतगढ़ शाह जी फिर 4-5 दिन बाद गए रानी के पास। तो मतगढ़ शाह जी को फिर सेवकों ने कहा कि महारानी अभी जो है ना मिलने की स्थिति में नहीं है, आप कुछ दिन बाद आई। तो उन्होंने मन में विचार किया कि 4-5 दिन हो गए हैं और माताओं की अधिकतम अशुद्धि 4-5 दिन की रहती है, तो उसके बाद तो सब ठीक ठाक हो जाता है। तो राजा ने कहा कि ऐसी क्या बात है, मैं अभी मिलना चाहता हूँ रानी से। तो राजा ने जब ज्यादा जोर लगाया तो राजा को आज्ञा मिल गई कि ठीक है आप आ जाइए अंदर, मिल लीजिए। और फिर जब रानी ने वो सारी घटना उन राजा को बताई तो राजा ने कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो रानी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। रानी कहती है कि देखिए, जो संत हैं ये तो भगवान के प्राण हैं, और हो सकता है कि साक्षात भगवान ही हमारे भाव की परीक्षा कर रहे हों। और अगर मैं आपको बता देती कि एक संत के कारण या संत रूप के कारण मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है,
तो कहीं आप ओरछा राज्य में संतों के आने जाने पर प्रतिबंध ना लगा दें, या अनावश्यक रूप से दूसरे जो संत हैं उनको परेशान करें, या आपके हृदय में संतों के प्रति अभाव ना आ जाए, संतों के प्रति दोष दोष दृष्टि ना आ जाए। बोले इस भय से मैंने आपको नहीं बताया। और अब देखो, घाव तो धीरे धीरे भर ही जाएगा, और आप चिंता नहीं करें। बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप संतों के प्रति अभाव ना रखें, उनके अंदर कोई दोष दृष्टि ना रखें। जब इतने भावपूर्ण अ, महाराज ने रानी के वचन सुने, तो फिर रानी की परिक्रमा की महाराज, दंडवत प्रणाम किया, और कहा कि तुम केवल आज मेरी पत्नी नहीं हो, तुम साक्षात संत का स्वरूप हो। मैं तुम्हारा आदर करता हूं। और वही रानी देखिए, स्वयं जो है अयोध्या जी जाकर, उनका देखिए संतों के प्रति ऐसा भाव था, इतनी भक्ति थी, और संतों ने उन्हें भगवत प्राप्ति का रास्ता बता दिया था। साक्षात ठाकुर जी को, भगवान श्री राम को अयोध्या से लेकर ओरछा लाई। तो कहने का मतलब ये है कि जहां कहीं भी आपको भगवत प्रेम दिखाई दे, उसमें ऊंच नीच, छोटा बड़ा, सगा और विरोधी मत देखिए। जहां भगवान की विशुद्ध भक्ति आपको दिखाई दे जाए, वहां बस हृदय से नतमस्तक हो जाइए। और यही है सेवत सादल समन कलेसा। अगर आपने इसका सेवन कर लिया, तो आपके कलेश कट जाएंगे। और संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग कैसा है? बोले अखत अलौकिक तीर्थ राहु। अब यहाँ पर और समझा रहे हैं कि ये जो है ना तुरंत, ये जो है ना अलौकिक, तत्काल फल देने वाला है। कहते हैं सुन समझई जन मुदित मने साधु समाज प्रयाग। फिर आगे कहते हैं तुलसीदास जी हैं, सुन समझई जन मुदित मने मज्जई अति अनुराग, लई चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। देखिए, अब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं तुलसीदास जी, कि इस तीर्थराज में मरने के बाद कदाचित आपको मोक्ष मिल भी गया, अगर आप भौम तीर्थराज यानी उत्तर प्रदेश स्थित जो तीर्थराज प्रयाग है, वहां जाकर आपने अपनी सेवा दी या उसका सेवन किया, तो कदाचित आपको मोक्ष मिल भी जाए। तो लेकिन कब मिलेगा? बोले जब आप मरोगे, जब अपने देह का त्याग करोगे, तब आपको मोक्ष प्राप्त होगा। अखत अलौकिक तीरथ सुन समझई जन मुदित मने मज्जई अति अनुराग, लही चार फल अछत तन। लेकिन इसमें क्या है? बोले यहाँ पर आपको चारों फल, चार पदार्थ होते हैं ना, करतल हुई पदार्थ चारी। तो चार पदार्थ कौन कौन से हैं? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तो बोले ये चारों चीज आपको मिल भी जाए, मान लो कहाँ पर? तीर्थराज प्रयाग में, तो मोक्ष जो प्राप्त होगा वो मरने के बाद प्राप्त होगा। लेकिन ये संत समाज रूपी जो तीर्थराज है, बोले यहाँ पर लही छाल फल अछत तनु। अछत तनु यानी इस शरीर के रहते हुए ही आपको धर्म भी मिल जाएगा, अर्थ भी मिल जाएगा, आपकी कामनाओं की भी पूर्ति हो जाएगी, और जीते जी आपको मोक्ष का भी अनुभव प्राप्त हो जाएगा। अछत तनु, सेकंड लाइन में जो है, लई चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। साधु समाज रूपी जो प्रयागराज में जो का सेवन करते हैं, उसको जीते जी ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप प्रयागराज में जाएंगे, वहां का सेवन करेंगे, तो आपको भले ही किंचित आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको देह की त्याग करना पड़ेगा पहले। तो ये सात समाज रूपी प्रयागराज कैसा है? बोले इसमें बस गोता लगाओ, और फिर कहते हैं कि ये इतना चमत्कारी है, कितना, कि ये कौवा इसमें गोता लगाए और वो क्या बन जाता है? कोयल। और बगुला गोता लगाए तो वो हंस बन जाता है। हम देखिए, अब मज्जन फल पे कहीं तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। जो इसमें संत समाज रूपी प्रयागराज में गोता लगाएगा, वो काक होई पिक, यानी कौआ तो जो है ना कोयल बन जाता है, और बक मतलब बगुला, वो क्या होता है? मराला। मराला मतलब हंस, वो हंस बन जाता है। इसका
आगे चौपाई भी लगी है तुलसीदास जी ने, क्या कहते हैं। अब काग विसुंडी कौन थे? वो काग शरीर में ही थे, कौवा शरीर में थे वो, कौवा ही थे ना काग विसुंडी जी। लेकिन तुलसीदास जी लिख रहे हैं मधुर वचन तब बोलियूं कागा। कौवा भी कभी मधुर वचन बोलता है क्या? कौवा मधुर वचन नहीं बोलता, हमेशा काव काव करता रहता है। लेकिन काग विसुंडी जी ने जो संत सेवा की, जो साधु सेवा की, उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि तुलसीदास जी ने यहाँ पर लिखा मधुर वचन तब बोलियूं कागा। कैसा वचन, मीठे वचन बोले। किसके लिए? गरुण जी को पूरी राम कथा सुना दी। अरे कौआ राम कथा सुनाता है या काव काव करता है? लेकिन ये संत साधु सेवा, संत सेवा का ये फल है कि कौआ भी जो है ना मधुर बोलने लगता है। तो मज्जन फल पे कहीं तत्काला, काक हो पिक बक उमर आला। कहते हैं इसको दूसरे अर्थ में अगर हम देखें तो कहते हैं कि जो बक धर्म यानी बगला बगुला धर्म वाले होते हैं, कहते हैं ना कि तुम तो यार बगुला हो तुम, है ना, मतलब पाखंड करते हो तुम। जो पाखंड धर्मी होते हैं वे भी हंस के समान संत धर्मी हो जाते हैं, सद्गुणों वाले हो जाते हैं। किसके सेवन से? साधु समाज रूपी प्रयाग। तो ये सत्संग की महिमा है। सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। कहते हैं वाल्मीकि जी ने, नारद जी ने घट जोनी, घट जोनी कौन है? घट जोनी है अगस्त जी। अगस्त जी का जन्म एक घड़े से हुआ था और घड़े को कहते हैं घट, तो इसलिए ये घट जोनी। अपनी अपनी कथा कह रहे हैं कि इन्होंने संतों का संग पाकर कैसे अपने जीवन का उद्धार कर लिया, कैसे जो है ना भव सागर से पार गए। वाल्मीकि जी की कथा सबको मालूम है, नारद जी की कथा सबको मालूम है, अगस्त जी की कथा, तीन अंजुलि में पूरे समुद्र को पी गए अगस्त जी। ऐसा प्रभाव था अगस्त जी। और सब निज निज मुखन कही निज होनी, कैसे इन्होंने संतों की सेवा की सबको मालूम है। फिर कहते हैं, आगे लिखते हैं, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। बोले चाहे जल में रहने वाला प्राणी हो, चाहे आकाश में रहने वाला हो, चाहे पृथ्वी पर रहने वाला हो, जड़ हो चेतन हो, जे जड़ चेतन जीव जहाना। कुछ भी जीव हो जगत का, मत कीरत गति भूत बलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। उन सबको जहां कहीं भी जिसको जो कुछ भी मिलता है वो केवल संतों के संग से मिला है। मत कीरत गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। किसी को भी अगर किसी को उत्तम बुद्धि मिली है तो किससे मिली है? सत्संग से। कीर्ति मिली है तो सत्संग से। गति मिली है तो सत्संग से। ऐश्वर्य मिला है तो सत्संग से। बड़कपन मिला हुआ है तो सत्संग से। जिसको भी लोक परलोक में जो कुछ कहीं भी मिलता है तो वो साधु संगत से ही मिला है। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इतनी अच्छी बात लिखते हैं यहाँ पर कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और राम जी की कृपा के बिना संतों का संग नहीं मिलता, संतों का संग नहीं होता।
राम जी की अगर कृपा है तो हमें संतों का संग प्राप्त होगा। और संतों का संग कैसा है? सत संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। संतों का संग मंगल का मूल है, यानी मंगल की जड़ है, आनंद का मूल है। मुद मंगल मूला, मुद मतलब आनंद, मंगल की मूल है। और फिर सोई फल सिद्ध सब साधन फूला, संपूर्ण साधनों का फल है। कुछ भी कीजिए आप, जब तप तपस्या जो कुछ भी करना है वो भी जो है ना, सब सत्संग के माध्यम से ही आपको प्राप्त। इन सब का फल सत्संगति ही जो है ना हमारे जीवन में उपस्थित हो, ऐसा है। फिर आगे हैं, सत सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस कुघाते सुहाई। कहते हैं 60 से 60 व्यक्ति भी संतों का संग पाकर सुधर जाते हैं। कैसे सुधर जाते हैं? जैसे कहते हैं, पारस परस कुघात सुहाई। पारस, पारस मणि होती है ना, तो सुधर जाती। वो कुघातु, कुघातु मतलब लोहा, लोहे को भी वो सोना कर देती है, ऐसा होता है। तो ये किसके उससे होता है? ये जो है ना, ये साधु या संतों के संगत से होता है। तो सठ सुधरई सत्संगत पाई, 60 से 60 जो व्यक्ति है वो भी अगर सत्संग में आ जाए तो वो सुधर जाता है, उसको जो है ना भगवत प्राप्ति हो जाती है। ऐसी जो है ना साधु की महिमा है, संतों की महिमा है। अब देखिए, यहाँ पर दो चौपाई हैं। एक तो यह है कि 60 से 60 व्यक्ति भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। उदाहरण दिया है तुलसीदास जी ने, कुघातु, कुघातु मतलब लोहे का, कि स्पर्श मणि के संपर्क में आते ही लोहा जो है ना वो सुधातु बन जाता है, यानी सोना बन जाता है। अब एक विशेष बात है यहाँ पर, वो देखिए सबको अपने अंदर लानी चाहिए। इसको समझिए पहले। अगर पारस मणि लोहे को छू जाए तो लोहा सोना बन जाएगा, लेकिन अगर लोहे पर आवरण चढ़ा हो, भले ही आपने उस पे जो है ना एक अखबार लपेट, कागज लपेट दिया हो, अखबार लपेट दिया हो, या कपड़ा लपेट दिया हो, कोई भी आवरण चढ़ा हो, तो अब उस लोहे को आप भले ही हजारों साल तक उस पारस मणि के साथ रखे रहिए, बांध के रख दीजिए उस पारस मणि को उस लोहे के साथ, उसके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है, और हजारों करोड़ों वर्षों तक आप उसको रख दीजिए, तो क्या वो स्वर्ण बनेगा, सोना बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक इसी प्रकार से, कितनी अच्छी बात तुलसीदास जी यहां पर कह रहे हैं कि संतों का संग आवरण रहित होकर करना चाहिए। अब ये आवरण क्या है? तो ये आवरण है कपट का आवरण। जब संतों का संग करें तो हमारे अंदर कपट भावना नहीं होनी चाहिए, निश्चल निष्प्रेम, निश्चल भाव से जाना चाहिए, निष्कपट भाव से जाना चाहिए, प्रेम भाव से जाना चाहिए। तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आप भले ही दुष्ट से दुष्ट क्यों ना हो, अधम से अधम क्यों ना हो, लेकिन संतों का जब संग करें तो निश्चल और निष्कपट भाव से करें। संत संग, अपना हृदय खोलकर उनके चरणों में रख दें। और जब आप अपने इस भाव से संतों के पास जाएंगे तो फिर आपकी बात बन गई। सत सुधरई सतसंगत पाई। पर हमारी स्थिति यहाँ पर दूसरी है। हमारी स्थिति यह है कि हम भोले भाले संतों को हम ठगते हैं। अब ठगना क्या है? एक महात्मा बड़े अच्छे इसके चिंतन कर रहे थे। बोले हम जैसे हैं नहीं, उससे अच्छा अपने आप को उनके सामने प्रदर्शित करते हैं, उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारे अंदर ना तो सत्य है, ना सदाचार है, ना सोच है, ना भगवान की भक्ति है। पर जब हम संत के सामने जाएंगे तो ऐसा नाटक करेंगे, ऐसा अभिनय करेंगे कि संत तो भोले वाले हैं, वो यही सोचेंगे कि अरे ये तो
हमसे बड़ा तो कोई साधु है ही नहीं, हमसे बड़ा तो कोई संत है नहीं, पर इसमें हानि किसकी हुई, विचार कीजिए। तो संतों के सामने बनावटी मत जाए, बहरूपिया बन के मत जाए। जैसा है या जैसे हैं वैसे ही अपने आप को संतों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। अत्यंत सरल भाव से संतों के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर दो, बस फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर हमें कुछ नहीं करना, जीवन सुधर जाएगा। आवरण शून्य होकर भगवान, गुरु और संतों का समागम करना चाहिए। अगर आप उसमें कपट का आवरण रखेंगे तो फिर आप जो है ना सुधातु नहीं बन पाएंगे। संत, गुरु और भगवान तो पारसमणि है, और हम क्या है, कुघातु है। तो अगर हमें कुघातु से सुधातु बनना है, सुधातु बनना है, तो फिर हमें अपना जो आवरण, कपट रूपी आवरण है, उसको निकालना पड़ेगा। एक बात तो ये हो गई कि सठ सुधरई सत संगत पाई, पारस परस को घात सुहाई। दूसरी बात, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं यहाँ पर कि कई बार विधि का विधान ऐसा होता है कि साधु पुरुष को भी दुष्टों के संपर्क में रहना पड़ता है। लिख रहे हैं, विधिवश सुजन कुसंगत परहीं। विधिवश, विधि के विधान के कारण ऐसा हो जाता है कि जो साधु पुरुष होते हैं वो भी संतों के दुष्टों के संसर्ग में आ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं, उनके रहना पड़ता है। ऐसे पड़ जाती है कई बार। अब वे तो भैया सज्जन पुरुष हैं संत तो, और बड़ी भीड़ में सब दुष्टी दुष्ट हैं चारों तरफ, और वे अकेले हैं। अब लेकिन भगवान की व्यवस्था ऐसी है, प्रारब्ध कुछ ऐसा है कि उनको जो है ना दुष्टों के संग में रहना पड़ रहा है, गुजारा करना। 2-4 दिन नहीं, पूरे जीवन भर उनको जो है ना उनके बीच में व्यतीत करना है। विभीषण जी को देख लो उदाहरण, रावण के साथ में रहे, तो क्या उन दुष्टों के संपर्क में आकर साधु की साधुता प्रभावित हो जाएगी, साधु की साधुता नष्ट हो जाएगी? प्रश्न ये उठता है। हरि भक्त की भक्ति प्रभावित हो जाएगी क्या? वो स्वामी जी कहते हैं, कितना अच्छा उदाहरण देते हैं, कहते हैं, फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। कि अब यहाँ पर मणि का उदाहरण देकर तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि आप, मणि का कोई प्रारब्ध है जो उसको सर्प के मुख में रहना पड़ता है। सर्प भी, मणिधर जो सर्प होता है, जिसके जिसके पास मणि होती है सर्प, वह अपने तालू में, अपने कंठ में जो है ना, अपने मुख में मणि को रखता है, और वो सर्प बड़ा विषधर होता है, बड़ा भयंकर उसका जो है ना विष होता है। अब जिस मुख में सर्प के विष है, इसी मुख में, इसी मुख मार्ग से वो मणि को अपने कंठ में स्थापित करता है, अंदर रखता है। और वो मणि इतनी दिव्य प्रकाश युक्त होती है कि जब वह उसको बाहर निकालता है, उसकी चमक जब वो अपने मुंह से बाहर निकालता है, अच्छा, वो जो नाग होता है ना, ऐसा भी सुनने में आया कि वो हजारों वर्ष की आयु वाला नाग होता है। और फिर क्या करता है वो रात्रि में जो है ना उस मणि को बाहर निकालता है। वो मणि को रात्रि में बाहर निकालता है, और रात्रि में बाहर निकालकर अपनी उदर पूर्ति करता है। कैसे उदर पूर्ति कैसे करता है, अपना पेट कैसे भरता है, कि वो जो मणि रहती है उसकी बड़ी सुंदर सुंदर रोशनी होती है, उसकी, उसमें बड़ी कांति होती है। और उस कांति को, उस रोशनी को, उस प्रकाश को देखकर जो छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सब मणि की चमक को देखकर उसके पास आते हैं। और अब वो देखो, सर्प तो हजारों वर्ष का हो गया है, तो वो तो वृद्ध हो चला है। तो उस वृद्ध सर्प को अपने आहार की पूर्ति में ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, वो मणि के पास बैठा रहता है। जो कीड़े मकोड़े उस मणि के प्रकाश से पास में आते हैं, उस जीव जंतु को खाकर, उन कीड़े मकोड़ों को खाकर वो सर्प अपने पेट को भर लेता है। तो अब इस मणि का प्रभाव देखिए, वो जो मणि है वो सर्प के मुख में रहती है, लेकिन इसके बाद भी सर्प की दुष्टता, सर्प का क्रोध, सर्प का विष
जो भी सर्प के अवगुण हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, उनका कोई भी प्रभाव मणि पर नहीं होता। मणि तो मणि है। और जो उसकी विशेष बात है कि उसका प्रकाश तो दिव्य है ही। विष का कोई प्रभाव मणि पर नहीं होता। और इतना ही नहीं, अगर नागमणि जो जो नागमणि है वो किसी भाग्यशाली को प्राप्त हो जाए, तो वो नागमणि जिसको प्राप्त हुई उसके ऊपर भी उस नाग के विष का प्रभाव नहीं होता है। कि भाई इतने सालों तक ये जो है ना नाग के मुख में रही है, हजारों वर्ष तक, और हम इसको छुएंगे तो हमारे नागमणि को हाथ में लेंगे तो हमारे हाथों में विष आ जाएगा? नहीं आएगा। उसका भी प्रभाव, स्वयं मणि विष विष में रही जीवन भर, लेकिन वह मणि जिसको प्राप्त होती है उसके ऊपर विष का प्रयोग सफल नहीं होता है, विफल हो जाता है विष। तो इसका मतलब यही है कि संत हर अवस्था में ही, हर अवस्था में संत ही रहते। प्रत्यक्ष प्रमाण कई सारे हैं, एक नहीं है। हमारा जो वेद पुराण भरे, ये इतिहास, ये उदाहरणों से भरे पड़े हुए हैं। उदाहरण देख लीजिए, प्रहलाद जी किसके घर में जन्म लिया? आहा, कैसी विमुख माता थी, कैसा पिता, कैसा विमुख था, माता भी आसुरी प्रवृत्ति की थी, मित्र भी सब उसी प्रकार के थे, परिवेश भी उस समय कोई भगवान ईश्वर की भजन नहीं करता था, लेकिन प्रहलाद जी ने उनके अनुसार अनुचित परिवेश ना होने के बाद भी, कुसंग होने के बाद भी, प्रहलाद जी के चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो प्रहलाद जी की भक्ति वही मणि के समान चमकती हुई। तो यहाँ पर कहते हैं कि विधिवश सुजन कुसंगत पर ही फनि मन सम निज गुण अनुसर ही। जैसे मणि अपने गुणों का त्याग नहीं करती है, ऐसे ही विधिवत यदि कोई संत दुष्टों के संपर्क में रहना पड़े उसको, तो दुष्टों के कुसंगों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता है। बचपन में हम जब पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया गया था कि जो रहीम उत्तम प्रगति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन में विष व्याप्त नहीं होता है। उस चंदन के पेड़ के चारों ओर, पेड़ पर चारों ओर कई सारे भुजंग, विषधर सांप लटके रहते हैं, लेकिन चंदन की शीतलता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उत्तम प्रगति का हमें बनना चाहिए। तुलसीदास जी यहाँ इन चौपाई के माध्यम से ये शिक्षा दे रहे हैं। अब एक जो अगली चौपाई है कि विधि हर हर कब को विद बानी कहत साधु महिमा सक्षानी। इतनी अद्भुत चौपाई है ये कि इसका जितना व्याख्यान किया जाए उतना कम है। तो आज समय की भी मर्यादा है, समय भी पूर्ण हो गया है, तो इस चौपाई की का वर्णन हम अगले सत्र में करेंगे। दादा, क्या कह रहे हैं आप? क्या विचार है? क्योंकि 15-20 मिनट लग जाएंगे इसमें। क्या ठीक है। तो अगले सत्र में फिर हम विधि हरि हर कब को विद बानी कहत साधु महिमा सक्षानी, इस पर जो है ना चिंतन करेंगे। और अगले सत्र में ही इस जो संतों की वंदना, जो संतों की महिमा गाई है तुलसीदास जी ने, उसको विश्राम देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सादर जय श्री राम दादा। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्चिता, मुखपद्मात् विनिश्चिता। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।